कथाय रंगते सुनो वीर हनुमान रामा सुनो वीर हनुमान सिया राम लक्ष्मण जानकी प्रभु सदा करो कल्याण सिया पति रामचंद्र की जय शरण बोलो जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री परमानंद महाराज की जय निवासी भगवान की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की बोलो श्री दुबरजोड़ी महाराज की बोलो सांचे दरबार की जय। कार्तिक माहत्म 29वां अध्याय चलता है। 29वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता? शनिवार को ही क्यों स्पर्श किया जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र के मथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पण किया। लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान अपनी भारे बनाने के लिए तत्पर हुए तब विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हो? अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर ले, अनंतर मेरा विवाह कीजिए, क्योंकि यही प्राचीन नियम है। सूर्य ने कहा, लक्ष्मी को ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वो अलक्ष्मी बड़े मुख, उज्ज्वल दांत वृत्त के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे वाल वाली थी। उदालक मुनि भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले आए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित वेद ध्वनि से मुखर तथा उस मनोहर आश्रम को देखकर वो अत्यंत दुखित होकर बोली। उस ज्येष्ठा ने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण ये आश्रम मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। उसे सुनकर उदालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य स्थान कौन है? उसे मुझसे कहो। जेठा ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार तथा याग आदि को, वहाँ मैं निवास नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग है और पितर तथा देवताओं के निमित्त याग तथा पूजन हुआ करता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती।
जहाँ उद्यमी नीति कुशली प्रियवादी धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, वहाँ पर भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती है और जिस स्थान से अतिथि लोग निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ पूजे वृद्धों सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर हुआ करता है और जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचारी तथा दूसरे के धन को चुराने वाले परिश्रीगामी प्राणी जहाँ रहते हैं, जहाँ नित्याशा गौओं का वध मदपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूर्य ने कहा, इस प्रकार उसकी वाणी सुनकर उदालक मुनि का मुख मलिन हो गया। जेठा के कहे हुए वाक को सुनकर मुनि चुप रह गए। कुछ देर में फिर भी उस अलक्ष्मी से उदालक जी कहने लगे कि अच्छा, ऐसा स्थान तुम्हारे लिए खोज करूंगा। उदालक जी ने कहा, मैं जब तक तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढ कर ना आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठी रहो। सूर्य ने कहा कि उदालक उसको वहां बिठा कर स्थान ढूंढने चले गए। बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वे नहीं दिखाई पड़े, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वो दरिद्रा रोने लगी। उसके कर्ण रुदन को लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना। इति श्री कार्तिक मासम 29वां समाप्तम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होते हैं, विदा हुए हनुमान रामा, विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जान, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति राम